हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी 999 में। और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के, अपने हालचाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लव मैरिज कपल के बारे में, सूरज और प्रीति के बारे में। आप सबने देखा होगा, थोड़ी देर पहले वीडियो आया, फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया, फिर से वही सब कुछ रिपीट किया जा रहा है। कोई कुछ बोलता है तो उन लोगों को बुरा भी लगता है। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगी, क्योंकि देखिए जहां मैं गलत देखती हूँ, देखो रिएक्शन चैनल वालों का काम ही यही होता है कि ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालना। तो मैं जो भी बात होती है मैं डायरेक्टली बोलती हूँ। तो बस वही कुछ कमियां हैं जिनके बारे में आप लोगों से बात करूंगी। उससे पहले प्लीज जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम बात करते हैं सूरज प्रीति की। आप सबको पता होगा पिछले दिन क्या कुछ हुआ। अभी 2 दिन पहले ही प्रीति घर पर आई है। मतलब 2 दिन से गायब थी, मतलब सूरज से नाराज होके कहीं चली गई थी। इनकी शादी को 8-10 दिन ही हुए थे। फिर से वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। रिपीट कैसे हो रहा है कि पहले तो सूरज ने शक किया था प्रीति पर, किसी का फोन आया था, प्रीति ने बात किया तो उसने शक किया, उनका झगड़ा हुआ। सॉरी प्लीज, थोड़ा सा गला खराब है, आप इग्नोर करिएगा। उसके बाद अब वो सूरज किसी से बात कर रहा था तो प्रीति शक कर रही, प्रीति झगड़ा कर रही, बोली हम छोड़ के चले जाएंगे, तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते। और मतलब बहुत कुछ इन दोनों की जो भी पति पत्नी बात होती है। और शक किस पर? माँ पर। सूरज की मम्मी का फोन आता है, वो सूरज को वो बुलाती हैं अपने पास। तो देखिए माँ बेटे आपस में बात नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल बात कर सकते। तो इस पर प्रीति को बुरा लग रहा है, नाराज हो रही है। प्रीति का कहना है कि आप घर जाओगे तो मम्मी बोलेंगी उसको छोड़ दो, उसको वहीं रहने दो और तुम दूसरी शादी करके यहाँ गाँव में रह जाओ। लेकिन जो एक और शायद कोई कैमरामैन थे उनके, वो बोल रहे थे हम साथ में जाएंगे, हम रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, सारी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। तो देखो ये भी अच्छी बात नहीं है। जो माँ बेटे के बीच में जो भी कुछ बातें रही हैं वो इन्हें वो सारी कुछ रिकॉर्ड करके सुना है। मैं डायरेक्ट इस चीज पर उंगली नहीं उठा रही कि ये ड्रामा है, बट हाँ जो कुछ भी चीजें कुछ ऐसी थी कि मतलब ना चाहते हुए बोलना पड़ जाता। तो देखिए पहले प्रीति गई, ठीक है, मान लिया उनकी रियल की लड़ाई होगी। जब उन दोनों में लड़ाई हो रही थी ना, तो दोनों में लड़ाई हो रही थी तो आपने फोकस किया होगा कि जब जो सूरज मार रहा था तो वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शूटिंग होती है ना, या फिर कुछ मनगढ़ंत वो की जाती है, तो वो दोनों लड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ था मजाक टाइप का। उसके बाद प्रीति घर चली जाती है, लेकिन प्रीति जो रो के वीडियो बनाती है वो मुझे रियल लगता है। लेकिन जो सूरज जो वीडियो बनाता है उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ रोता है, सिर्फ वो रोता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं होता। मतलब बात करते करते बस ऐसे करके, मतलब आप समझ सकते हैं। एक मतलब दर्द चेहरे पर नजर नहीं आता कि दर्द है, दुख है, आंसू नहीं है, लेकिन रोना खूब है, रोना भरपूर है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी शक होता है। दूसरी बात, जब वो वहां आ जाता है प्रीति, और बार बार बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर हूँ, पास में ही हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ, फ्रेंड के घर हूँ। फिर भी काम नहीं बनता, फिर भी सूरज नहीं समझ पाता। तो प्रीति स्टेशन पर जाके वीडियो बनाती है कि हम स्टेशन पर आ गए हैं। और कहाँ जाके प्रीति बना रही है? जहाँ के पीछे बोर्ड लगा होता है, जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि कौन सा स्टेशन है। मतलब जानबूझ के, मतलब सारे कुछ करने, मतलब क्या ही बोलूं मैं। आप सब लोगों का कहना है कि जानबूझ के सारे ड्रामे भी करने, सारा मतलब सबका यही है कि सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी, सिर्फ व्यूज और व्यूज के लिए खेल। घर पर आए, 2 दिन ठीक रहे, फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया, फिर से इनमें झगड़ा हो रहा है, फिर से इनमें शक हो रहा है, फिर से यही सब कुछ हो रहा है। मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि सिर्फ 2 साल से दोनों लोग साथ में थे, 2 साल से साथ में थे। अब 2 साल से तो इनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं भागे, कभी इनमें शक पैदा नहीं हुआ। शादी के 10 दिन बाद ही इनमें 2 दिन बाद हर रोज लड़ाई होती है, हर रोज शक पैदा होता है। मतलब क्या है ये है? मतलब क्या है ये? क्या ही बोलूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैंने देखा था कल प्रीति का वीडियो। प्रीति बहुत ज्यादा, मतलब जो भी कोई गलत बोल रहा होगा, बहुत ज्यादा गाली वाली दे रही थी। तो देखो किसी के बारे में इतना गलत तो नहीं बोलना चाहिए। कि प्रीति को गुस्सा आया होगा, मुझे नहीं पता किसके बारे में बोल रही थी। बट हाँ, जो हाँ मुझे गलत लगता है तो मैं वहां बोलती हूँ। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।